नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज इस पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है। इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के करियर के बारे में। टोटल इन्फॉर्मेशन जानेंगे फ्रॉम बेसिक्स यूआई यूएक्स होता क्या है टू द एडवांस की कितना अर्न कर सकते हैं, क्या क्या काम होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पे, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किया जाता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर पुनीत चावला सर को, जिन्होंने टॉप इंडियन स्टार्टअप्स के साथ वर्क किए हैं एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पे। और उनका खुद का भी एक स्टार्टअप है डिज़ाइन विंग्स नाम से, जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में। तो चलिए वेलकम सर पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। सर कि आपका ऋतिक होस्ट करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में कुछ अपनी स्टोरी आप बता दें। जी तो बेसिकली मैं सेल्फ टॉट यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हूँ। मतलब कि मैंने कभी भी किसी ने मुझे सिखाया नहीं यूएक्स यूआई क्या होता है, बताया नहीं क्या होता है। स्कूल में वेब डिज़ाइन का शौक था। फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया करते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फ्रेमवर्क्स के साथ। तो मैंने एकदम सोचा कि यार चलो यूएक्स यूआई एक ऐसी चीज़ है जो आजकल दिखना शुरू हो गई है इंडियन मार्केट स्पेस में। तो मेरा एक दोस्त था, उसके जो फादर थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनको इन सब चीज़ों का ज़्यादा इन डेप्थ इंडस्ट्रियल नॉलेज था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जा सकते हैं। तो उन्होंने एकदम मतलब यूएक्स यूआई का नाम सुनते ही कह दिया कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको। तो वैसे वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैंने खुद से अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाके ये कौन से क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग? मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, आई थिंक 9th या 10th क्लास में स्टार्ट किया होगा मैंने। और उस टाइम क्या था कि नेटिव एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो बनना स्टार्ट नहीं हुए, तो बहुत सारे लोग फिर भी वेब डिज़ाइन को बहुत वैल्यूबल मानते थे उस टाइम पे। तो ये रही होगी, ये 6-7 साल 8 साल पुरानी बात रही होगी। उस टाइम जो बूम था नेटिव एप्लीकेशंस का, चाहे ले लो या ऐप डेवलप करना ही है, वो थोड़ा टाइम बाद आया। तब तक वेब डिज़ाइन की वैल्यू थी तो मैं उसमें था। और उसके बाद मैंने खुद से सीखना चालू किया। मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह सीख ली, देख लिया क्या कैसे होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लिया। तो उसके बाद मेरा एम था कि यार बॉस, वेब डिज़ाइन भी मैंने खुद से वेबसाइट्स बना के की हैं, तो मैं भी यूआई यूएक्स पे काम करके ही कर पाऊँगा, सीख पाऊँगा। तो मैंने जो भी क्लाइंट मिलते थे छोटे छोटे, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, वो उठा लेता था। ठीक है, $10 $20 का प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, बट एटलीस्ट काम कर करके सीख रहा था मैं। तो जब तक मैं स्कूल से एग्जिट हुआ, तब उस टाइम तक यूआई यूएक्स का बड़ा बूम आ गया था, और मैंने कहा यार सही सही डिसीजन लिया आपने। उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना, स्लोली ग्रेजुअली स्टार्टअप्स के साथ, आपने जैसे कहा स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए, अलग अलग चीज़ों में एक्सपीरियंस लेते हुए, ये नहीं कि स्टार्टअप्स का ये बहुत फ़ायदा होता है आपको, यूआई यूएक्स चलो आप कर रहे होगे पर 1000 चीज़ें और भी करनी पड़ जाती हैं। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीखने लग गया। फिर फोटोशॉप वगैरह तो यूआई यूएक्स के लिए यूज़ कर ही रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा और बेटर हो गए। तो ऐसे करते करते स्किल्स डेवलप होती गई, स्किल ट्री बनती गई, और उससे मुझे अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब मिलने लगी विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन डिग्री। मेरे डिग्री आने से पहले ही मेरी जॉब लग रही थी, तो मुझे भी खुशी हुई कि यार खुद से करके अलग अचीवमेंट हुई है। तो इस करके मैं अब इस पड़ाव पे हूँ कि मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ, लोगों को एडवाइस दे पा रहा हूँ, खुद की कंपनी खोल पा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से ही आई है वो। एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये इसका एक पार्ट है? क्योंकि जो मैक्सिमम व्यूअर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स को लेके। हाँ, तो ग्राफिक यूएक्स यूआई डिज़ाइन में बड़ा कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ क्यों आता है। क्योंकि
बहुत सारे जो ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं, जो आप ग्राफिक डिजाइन में चीजें सीखते हो, वो कई बार यूआई में अप्लाई होती है। यूएक्स जो है बहुत ही, यूएक्स और यूआई हम बोलते तो दो टर्म्स हैं, क्योंकि वो बन गए हैं, दो अलग फील्ड्स बन गई हैं। बट अगर देखा जाए तो वो सारा एक प्रोडक्ट डिजाइन, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक बड़ा पार्ट है। ग्राफिक डिजाइन हाउएवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जरूरी नहीं आए। ग्राफिक डिजाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद भी आ सकता है। ग्राफिक डिजाइन कैन बी ए पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। वो हो सकता है कि आपको ग्राफिक डिजाइन करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाने, ग्राफिक डिजाइन करके पोस्टर्स बनवाने, ये सब चीजें मन में आती है कंपनी जहां यूज करती है ग्राफिक डिजाइनर्स को। तो ग्राफिक डिजाइन जो है वो कोई एक स्टैटिक इमेज या एक वीडियो होती है जो एक चीज को जिसे कहते हैं कि पोर्ट्रे कर रही है या दिखा रही है कि बिग डिस्काउंट। जैसे आप जोमेटो का ऐड देखते हो, स्विगी का ऐड देखते हो, उसमें ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स ही हैं। बट यूआई यूएक्स इज जो है वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आपका अगर ऐप बन रहा है, उसका जो डिजाइन है, जो उसकी पीछे साइकोलॉजी है, यूजर साइकोलॉजी है, ये सब कुछ यूएक्स और यूआई के अंदर आता है। तो ठीक है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन आता है, आपके लिए आसान हो जाता है यूएक्स यूआई में आना, क्योंकि यूआई डिजाइन आपके लिए आसान हो जाता है। बट यूएक्स एक ऐसा फील्ड है जो लोग 10-20 साल से कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं हम अभी तक नई नई चीजें सीख रहे हैं। सो यूएक्स यूआई इज वेरी डिफरेंट। अगर आपको जिसे कहते हैं ऐप डिजाइन में इंटरेस्ट है, ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या फिर आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए कि लोग एक चीज क्यों इस्तेमाल करते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें जानने में इंटरेस्ट है, तो आपको यूएक्स यूआई लेना चाहिए। बट अगर आपको सिर्फ विजुअल चीजें जो आप टीवी पे देखते हो या कंप्यूटर पे देखते हो, वो सब चीजें अच्छी लगती हैं, ऐड अच्छे लगते हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना अच्छा लगता है, तो वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइन के अंदर आने लग जाता है। एक बार प्लीज़ यूआई और यूएक्स में एक थोड़ा डिफरेंस बता देंगे, मतलब बेसिक डिफरेंस जो है। यूआई और यूएक्स में और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। यूआई इज मोर विजुअल, मतलब कि यूआई इज, अगर जैसे आप गाड़ी, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हाँ। अब आप गाड़ी देखते हो, बाहर से सुंदर लगती है गाड़ी, आप खरीद लेते हो, ठीक है। इंजन भी जो होता है, इंजन बाहर से वो अच्छा दिखाते हैं, अंदर चाहे जितनी ग्रीस लगी हो, अंदर चाहे जितने पार्ट्स किसी को समझ नहीं आए, वो देखो इतना V8 इंजन, V12 इंजन लगा हुआ है इस गाड़ी में, वो सब समझ आता है हमको। तो यूएक्स जो है, यूएक्स हम जैसे कॉमन लोगों के लिए, किसी भी कॉमन लोगों के लिए एक चीज है जो उनको दिखाई नहीं देती। यूआई वो चीज होती है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो। ये स्कूल में पढ़ाते हैं कि जिसे कहते हैं ना इंटरफेस, कि किसी भी चीज को क्लिक करोगे तो क्या होगा। तो ये सब जो आप जिस चीज से आप इंटरैक्ट कर सकते हो, वो यूआई डिजाइन के अंदर आ जाता है। बट यूएक्स वो चीज है जो अब गाड़ी बनाने वाला जो है बहुत सारे पार्ट्स लगाता है। अब गाड़ी का टायर कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वो बैलेंस रहे, गाड़ी का एग्जॉस्ट कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वो इंजन का हीट बाहर निकल सके, ये सब जो स्टडी होती है, एक प्रोडक्ट के पीछे जो स्टडी होती है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको फास्ट गाड़ी अच्छी लगती है तो आप मारुति सुजुकी 800 नहीं लोगे ना, आप ऐसी कोई गाड़ी लोगे जो स्पीड पे भगा पाओ। तो वो आप जैसे लोगों के लिए फिर वो उस हिसाब से गाड़ी बनाएंगे। तो यूएक्स बेसिकली एक कोर है कि हाँ, यूजर कौन है हमारा, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, उसको यूज करने के बाद उसका जो थॉट प्रोसेस है जानना, ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, साइकोलॉजी जो होती है यूजर की। आपने कोई ऐप खोला, आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो घंटों इंस्टाग्राम पे क्यों लगे रहते हो, वो यूजर एक्सपीरियंस है। आपको ये फर्क नहीं पड़ता यूआई कैसे दिख रहा है, क्योंकि यूएक्स कई बार यूआई को भी ओवर पावर कर जाता है। अमेजोन को देख लो, अमेजोन का जो डिजाइन है बहुत ज्यादा सुंदर कुछ नहीं लगता,
बट क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है, आपको प्रोडक्ट जो चाहिए आपको मिल जाता है आसानी से, जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करनी है वो मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा अमेजोन प्राइम पे क्या नया शो आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस के पीछे आती हैं। यूआई जो होता है यूज़र एक्सपीरियंस का मैसेज लेता है, कहता है कि अच्छा यूज़र यूज़र ऐसा एक्सपीरियंस चाहता है, उसको हम विजुअली कैसे दिखा सकते हैं। अगर यूएक्स कहता है कि यूज़र अगर स्विगी या जोमेटो पे जाता है तो उसको बर्गर खाना पसंद है, तो बर्गर के सेक्शन को कैसे बनाया जाए कि लोगों को लगे कि अच्छा ये इमेज इतनी अच्छी लग रही है, उसके बाद टेक्स्ट सपोर्ट कर रहा है, टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है, एक बड़ा बटन दिया है ताकि आप इंस्टेंटली आपको बाय अच्छा कर लग रहा है तो बाय कर बाय सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस के अंदर आती है। दोनों चीज़ें अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत अलग भी हैं। अगर कोई होपफुली स्टूडेंट समझ में आया। चाहता है यूआई यूएक्स में जो है सो करियर अपना बनाने के लिए, तो उसको बेसिक क्या क्या पहले से कोई स्किल सेट आना चाहिए जर्नी स्टार्ट करने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या रोड मैप होना चाहिए एक अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने का, मतलब कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए और कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए, एक थोड़ा सा व्यूवर्स। ऑब्वियसली अगर मैं डिटेल में बताने बैठूंगा तो रात नहीं, हो एक जाएगी, शॉर्ट में। बट डेफिनेटली हाँ एक ऐसा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि हाँ। पता चले कि हाँ ये कितना मुश्किल है या हम्म। हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। हाँ। जो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है ना, वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं रहती है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे यूआई डिज़ाइन और विजुअल डिज़ाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मैं जब भी किसी इंटरव्यू में जाता था तो मैं कहता था बॉस यूएक्स में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, कर लूँगा, बट यूआई मुझे बस यूआई के ऊपर जज करें क्योंकि मैं यूआई पे माहिर हूँ। मैं आपके यूजर्स को एक गुड अपीलिंग एप्लीकेशन बना के दे दूंगा और यूएक्स भी कर दूंगा, बट यूएक्स में मुझे थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ी मदद चाहिए होगी बस। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। आप यूट्यूब पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपको लाखों आर्टिकल्स वीडियोस मिलेंगे यूएक्स और यूआई के बीच में डिफरेंस, क्या स्किल्स चाहिए, क्या करियर पाथ हो सकता है, क्या कितने पैसे मिलते हैं, बहुत कुछ चीज़ों पे लोगों ने बना रखा है। तो ज़रूर उसको इन डेप्थ में ज़रूर पढ़ें स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप यूएक्स में चले गए, बाद में पता चला यार ये तो मेरे लिए है नहीं, हो गए 1-2 महीने या 1-2 साल वेस्ट भी हो सकते हैं। हम्म। तो टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से पहले पता लगाना बेस्ट है। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि अच्छा अगर यूएक्स में जाना है तो यूएक्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। कुछ चीज़ों में, जैसे कोई भी करियर पाथ आप उठा लो, आपको कुछ एलिमेंट्स उस करियर के मालूम होने ही चाहिए। तो अगर आप यूएक्स डिजाइनर कहते हो और यस। आपको यूएक्स रिसर्च करना नहीं आता तो वो तो खराब बात है, क्योंकि यूजर रिसर्च यूएक्स डिजाइन का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो वो एक बार जान लें कि क्या क्या चीजें आती हैं, फिर वन बाय वन हर चीज को करें, प्रैक्टिस करें। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को 1000 कोर्स कर लेते हैं ऑनलाइन, पेड अनपेड, बट समझ फिर भी नहीं आती। बट उनकी उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको कोई समझाता नहीं है क्यों नहीं समझ आ रही है। क्योंकि हम एक चीज पढ़ लेते हैं बट उसको अगर हम बार बार एग्जीक्यूट ना करें तो वो हमारे मन से निकल जाएगी। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, चाहे आपको एक एक पैर पे खड़ा होना है या फिर यूएक्स यूआई सीखना है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो प्रैक्टिस करते जाएं उस चीज को, बार बार इतना करते जाएं कि आप तंग आ जाएंगे, अब और नहीं होता। उसके बाद वो हो जाए तो आपको फिर हर चीज का प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। उसको कंबाइन करें और केस स्टडीज बनाएं। केस स्टडीज, बहुत लोग कहते हैं मॉक केस स्टडी बना लो। अगर आप कॉलेज में हो या इवन स्कूल में हो, कोई एक्सक्यूज नहीं है, अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट उठाओ फ्रीलांसिंग पे जो स्टार्ट करें। आपको जो आपको एक्सपीरियंस सिखा सकता है ना बॉस, वो आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। नहीं कोई, चाहे आपको ₹1,00,000 का कोर्स लिया हो, चाहे आपने कहाँ से जाके डिग्री ली हो, निफ्ट से या कहीं से भी, आपको जो एक्सपीरियंस देता है वो कुछ नहीं दे पाता। तो दैट शुड बी योर कोर प्रिंसिपल कि मुझे एक्सपीरियंस कहीं से भी उठाना है, चाहे मैं $10 के लिए काम करूं, चाहे फ्री के लिए काम करूं, बट मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक बार आ जाता है ना,
फिर उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाता है। दैट इज जो जैसे कहते हैं ना कि वहां तक आपकी रेस है कि मुझे यहाँ तक जल्द से जल्द पहुंचना है, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आपका खुद का एक पाथ बन जाएगा। जब स्किल सेट की बात आई, स्किल सेट आपको ज़रूरी जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि स्किल सेट, पहली बात तो आपको बहुत क्यूरियस होना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी बोर हो जाता है कोई भी चीज़ करने पे, तो मत करो। अटेंशन स्पैन छोटा है, मत करो। अगर लोगों से बात करना पसंद नहीं है या लोगों को समझना नहीं आता या पसंद नहीं है तो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको यूएक्स यूआई डिजाइनर नहीं बनना चाहिए। इंट्रोवर्ट होते हुए भी आपको कम्युनिकेशन तो आनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे मैंने कहा, समझ आनी चाहिए दूसरे इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्यों कह रहा है वो। और सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को साइड में रख दें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक हंगर होना चाहिए बार बार कुछ चीज़ सीखने का। क्योंकि जब आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बन भी जाते हो ना, अगर आप यूज़र के बारे में और जानकारी लेते रहो और उससे ऐप को इम्प्रूव करते रहो, आपका करियर भी ऊपर जाएगा, बिजनेस भी ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ों को जो है वो हंगर के, हाँ मुझे यार इसके बारे में ये ज़्यादा जानकारी करनी है, ज़्यादा सीखना है यूएक्स यूआई, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो यार डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, फिर तो क्या कर सकते हो। एक हग्गा होना चाहिए, मतलब सीखने की चाहत चाहिए यूआई यूएक्स के लिए, बिल्कुल। और थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस को लेके, और बेसिक कोई कोडिंग लैंग्वेज या किसी तरीके क्रिएटिव का। फील्ड में, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हाँ में ये तो बहुत हाँ, पक्का रहता है कि क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव नहीं हो तो कोई सेंस नहीं क्या है। कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई सब्सक्राइबर अगर आज डिफाइन कर लिया कि हाँ मुझे यूआई यूएक्स के फील्ड में जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो डिज़ाइन विंग्स कैसे उसका हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में या लर्निंग प्रोसेस में, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो डिज़ाइन विंग्स मैंने इसलिए खोला क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, डिज़ाइन स्कूल्स जो हैं अलग अलग, वो बहुत बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है कि यूएक्स यूआई में जाना है तो अगर आप किसी बूट कैंप कर रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो 60-70 हज़ार रुपए के कहीं भी नहीं गया। 3-4 महीने का कोर्स के लिए 60-70 हज़ार देना, मैंने कहा यार 60-70 हज़ार तो आप अच्छा सा एक लैपटॉप ले लो, थोड़ा सा और लगा के मैकबुक ले लो, जो आपको ये अपने आप में इन्वेस्ट कर लो, कुछ बड़ा सीख लो। 60-70 हज़ार मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को 1/3 कर दूँ, कॉस्ट आधे से एफिशिएंट। भी कम कर दूँ प्राइस को। तो मैंने कहा यार, अब जैसे कि ताज होटल होता है तो ओयो रूम्स भी तो होता ही है। हाँ मैं कहा पॉसिबिलिटी तो है। तो फिर मैंने अपने खुद के लाइफ में जाके देखा तो मेरा शुरुआत से एक ही फंडा रहा है कि एक सोर्स ऑफ इनकम कभी मत रखो। कल को आपकी जॉब चली जाती है तो कहाँ से खाओगे। और मेरा कभी कोई फाइनेंशियल बैकिंग या सपोर्ट कहीं से नहीं रहा, तो मुझे हमेशा से ये सीख मिली है कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं ना बस बटोरते रहो, क्योंकि पता नहीं होता कल आपको कहाँ काम आ जाए। तो मैंने कहा कि अगर ये डिज़ाइन स्कूल्स डिज़ाइन कोर्स से कमा रहे हैं तो मैं तो 1000 और जगहों से भी तो कमा सकता हूँ अगर मैं प्राइस कम कर दूँ। मैं लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ठग रहा है या प्राइस ज़्यादा है तो ख़राब है, बट मैं वही क्वालिटी लोगों को कम प्राइस में देना चाह रहा था। तो मैंने ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं ये भी करता हूँ कि हमारे डिज़ाइनिंग्स में क्या है कि हम जो भी सारे वर्कशॉप्स होते हैं ना, जो पेड वर्कशॉप्स करते हैं, वो सारे डिज़ाइनिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साल पुराना स्टूडेंट हो चाहे अभी का स्टूडेंट हो, सबको फ्री देते हैं कि बॉस आप डिज़ाइन से भी आगे कुछ सीखो। ये जो आप रोड मैप कह रहे हो ना, इसका एक वर्कशॉप हम करने वाले हैं रोड मैप पे, जहाँ पे हम डिटेल में एक प्रॉपर टेबल बना के रोड मैप बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए कि ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं, हम वर्कशॉप्स करवाते हैं, हम
बहुत कुछ फ्री में भी देते हैं। बहुत कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं, खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे यूएक्स यूआई डिजाइन हाँ। विंग्स भी मेरा नाम का ही है, अच्छा। पुनीत चावला। ओके। वो मैंने डिजाइन विंग्स से भी पहले ही खोला था। ओके। तो वहाँ से मैंने सोचा कि लोगों को और बड़े स्केल पे सिखाया जाए। फ्री में तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, बट एक प्रॉपर कोर्स भी देना हाँ। ज़रूरी है। तो वहाँ आता है डिज़ाइन विंग्स। और बहुत, आप मानोगे नहीं, जिन लोगों ने पहले, जो लोग पहले उन स्कूल्स में जाते थे, वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अब वो चूज़ हमें करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक ऑल्टरनेटिव है। और अगर आपने, जैसे हमारा प्राइस है 20, लास्ट जो हमने अभी प्राइस रखी थी विंटर बैच के लिए, वो थी 29,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कहाँ 29,000, कहाँ 60-70 हज़ार। ठीक है, हम आपको कोई सेंटर में बुला के नहीं करवा रहे हैं काम, पढ़ाई, बट कौन करवा रहा है? अभी बहुत सारे स्कूल सेंटर में खोल रहे हैं। मैंने कहा अगर हम ऑनलाइन उतना क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस वो सैक्रिफाइस है। आप ठीक है, आपको ऑफलाइन पढ़ने का शौक है, आप ऑफलाइन पढ़ो। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि या तो वो लोकेशन पे नहीं रहते, या तो उनका कॉलेज चल रहा है, जॉब चल रही है, नाइट शिफ्ट है, कुछ है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं। तो हमने कहा यार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना, उसको आगे बढ़ाओ। तो दैट इज वेयर वी कम एट, कि हम आपको एक बिगिनर से ले जाके एक, एडवांस। हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि अब मेरे जॉब लगेगी, या फिर हाँ। और उसको हम जॉब लगने में भी मदद कराते हैं। हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस देने के लिए उनकी मदद करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो हम बोलते हैं कि वी वुड लाइक टू हायर 2-3 पीपल फ्रॉम योर स्कूल, तो हम उनको रेफर करते हैं। तो ये सब जो नेटवर्क बन जाता है ना, वैल्यू ऑफ नेटवर्क जो है, नेटवर्क की जो वैल्यू है वो कोई रिप्लेस नहीं कर नेटवर्क। सकता। तो हम इतना वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उसका रिजल्ट सामने है, बैच के बाद बैच बढ़ रहे हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट चंद रुपयों की है बस। और अगर कोई जैसे यूआई यूएक्स के करियर में जाना चाहता है, फील्ड में जाना चाहता है, तो कोई उसमें ऐसा भी है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या डिज़ाइन बैकग्राउंड से होना चाहिए, मतलब वो किसी फील्ड से रहे वो जाने के लिए रेडी हो सकता है डिज़ाइन विंग्स में जाके? हाँ हाँ हाँ, यूएक्स यूआई एक ऐसा करियर पाथ है, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ ना ही आपको डिग्री चाहिए होती है, और ना ही आपको कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि आपका काम आपके लिए बोलता है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि लाइफ में दिक्कत आती है कि चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉ कर रहे हो, कुछ हो, उनको ये दिक्कत आती है आगे जाके, यार हमारा ये लोग हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, या ये लोग हमें बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे, या हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि वो ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप काम दिखाओ तो कहाँ दिखाओ। आपने ये 10 केस लड़े हैं, तो जिन लोगों को पता चलेगा वो पता चल जाएगा, बाकी सब लोगों को, किसी को कुछ नहीं दिखेगा वो। अब मैंने बोल दिया मैंने अंबानी के लिए केस लड़ा था, मान लोगे? मैं बोल देता हूँ मैं लॉयर हूँ, अभी बोल देता हूँ मैं लॉयर हूँ, मैं अंबानी के लिए केस लड़ा था पिछले। तो वही है कि यूएक्स यूआई एक ऐसी चीज है जहाँ एज अ क्रिएटिव फील्ड, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप देखो, चाहे आर्टिस्ट हो या यूएक्स यूआई डिजाइनर देखो, काम इम्पोर्टेंट होता पोर्टफोलियो है। मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो कैसा लग रहा है। पोर्टफोलियो छोड़ो, आपने कोई बेसिक डिजाइन भी बनाया हुआ है, आपने ग्राफिक डिजाइन की बात की, तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है। तो आपने नाइकी के शू के एड बनाया, वो कल को वायरल चला गया, नाइकी वालों ने देख लिया, उन्होंने आपको बुला लिया, है ना? तो उन्होंने ये नहीं पूछा आपकी डिग्री क्या है। हाँ। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, जैसे इंडिया में इम्पोर्टेंट है कि आपको डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद हाँ। जॉब के लिए वैलिड होते हो, तो आपको कोई भी डिग्री हो चिपका दो, यूएक्स यूआई डिजाइनर आप बन सकते हो। कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं यूएक्स यूआई डिग्री नहीं लूंगा निफ्ट से या एनआईआईटी से या फिर कहीं से भी, बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज भी हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी है जो दे रही है अब यूएक्स यूआई, सब घुस गए हैं उसमें। बट डिग्री नेसेसरी नहीं है, डिग्री के बिना काम इम्पोर्टेंट है बस। एक और आप क्वेश्चन। चाहे डॉक्टर हो, हाँ। आर्किटेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अलग हट के मैं पूछना चाह रहा था कि आप जैसे बहुत सारे ऐप्स का अपने यूट्यूब चैनल पे आपका जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है पुनीत चावला नाम से, उस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे अलग अलग ऐप्स का आप रिव्यू करते हैं यूआई यूएक्स। तो क्या इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप 3
एक बता सकते हैं व्यूवर्स के लिए सबसे अच्छा बेस्ट आपके हिसाब से यूआई यूएक्स के ऊपर कौन से इंडियन स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं? पहला जो नाम आता है वो आता है स्विगी का। स्विगी। क्योंकि स्विगी ने यूएक्स तो क्रैक कर ही लिया था, पहले ही कर लिया था, बट जो जो ज्यादा बेहतर से उन्होंने क्रैक किया है वो एक, जैसे कहते हैं, एडिंग डिलाइट। उनका एक डिजाइन टीम का मोटो जो है, मैं उनके डिजाइनर्स में से कईयों को जानता हूँ। उनका जो सीनियर डिजाइन, जो लीड डिजाइनर है सप्तर्षि प्रकाश, अगर डिजाइनर है तो सुना होगा, तो उनको जानता हूँ, उनके साथ वीडियो भी कर रखी है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि यूएक्स साइड पे व्हाट इज नॉट, जो इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, मतलब कि कुछ चीज टूटी नहीं है तो उसको ठीक करने की क्या जरूरत है। हाँ, आप इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बट एक चीज होती है जो डिलाइट। अगर आपने कोई ऐप खोला, आपको ठीक है यूएक्स काम बन गया, बस उसके आगे कुछ हुआ नहीं, तो हो सकता है आप वो ऐप दोबारा यूज ना करो। कोई और कंपेटिटर आता है, उससे बेहतर डिजाइन यूआई लाता है, उससे, क्योंकि आपने अगर यूज किया होगा, बहुत लोगों ने यूज कर रखा है, तो वहां पे एनिमेशन आती है, कोई स्कूटर चल रहा है, कोई मैप ऐसे बड़ा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये एक एक्सपीरियंस को बढ़ावा देती हैं, चीज को, कोई भी जो यूएक्स में हमने स्टडी कर रखा है उसको आगे ले जाने में मदद करती है। तो दैट इज स्विगी। सेकंड जो हो गया वो हो गया आपका इंडियन कंपनी नहीं हुई ना, मैं ऊबर मैं बोलने वाला था, हाँ, नहीं, इंडियन। मैं इंडियन स्टार्टअप्स कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हाँ, था। इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में फिर स्विगी हो गया। आई फील क्रेड जो है, क्वेड, हाँ। क्रेड कई लोगों ने सुना होगा, पिछले 3-4 सालों में बहुत चढ़ी है। वो जिसे कहते हैं ना, उनके पास वो गूगल जितना रिस्क लेते हैं स्टार्टअप होते हुए भी, जो डिजाइन के तौर पे कहते हैं। जब स्टार्टअप होते हो ना, आपके लिए रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो क्रेड ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिस्क लिया और वो पे ऑफ किया है। उनका अगर आप ऐप खोल के देखेंगे, वो बहुत डिफरेंट है, डार्क लेआउट है। डिजाइन वर्ल्ड में एक चीज आई थी, ट्रेंड आया था कॉल्ड न्यू मॉर्फिज्म, जो ऐसा लगता है कि बटन उठा हुआ है कहीं से, ऐसा थोड़ा 3D 3D लुक टाइप का। एस्पेक्ट देने के लिए। हाँ। बट बहुत लोगों ने गालियां दी उसको जब आया, और बहुत इक्का दुक्का दुनिया में मेन स्ट्रीम ऐप होगा जिसने उसको एक्सेप्ट किया, जिसने उसको यूज किया। क्रेड उनमें से एक था। तो आई थिंक मोस्ट रिस्क टेकिंग यूएक्स यूआई तो मैं क्रेड को ही दूंगा, और अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं। तीसरा जो है, मैं स्टार्टअप्स में से, इंडियन स्टार्टअप्स में से, अम, हाँ, एक जो बहुत नाम आता है ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो हमेशा बोलते थे यार इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, वो है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप जो है, यूआई भी अच्छा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत स्ट्रीमलाइंड और स्मूथ है। जैसे कहते हैं ना, उनका कुछ ब्रोकन है ही नहीं, वो फिक्स भी करते हैं ना तो और ही अच्छा लगता है। तो मेक माई ट्रिप जो है, मेक माई ट्रिप हो गया, बुक माई शो हो गया, ये पुराने स्टार्टअप्स हो गए। अब तो खैर ये बहुत मेन स्ट्रीम कंपनियां बन चुकी हैं, बट ये जो 2-3 कंपनियां हैं जो टॉप पे हैं, यार जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत इन्वेस्टर्स हैं, तो यार वो एक जरूरत पड़ जाती है, नीड ऑफ द आवर हो जाता है कि डिजाइन को फोरफ्रंट पे रखना जरूरी है। अब बैकएंड बना लिया, अब क्या करें? वो तब आता है कि डिजाइन जो है, लोग क्योंकि यूज कर रहे हैं, उनके लिए डिजाइन डिलाइटफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो ये 2-3 जो एप्स हैं बहुत अच्छे। जोमेटो ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत डिजाइनर्स गाली देते हैं उसको, लोग नहीं, डिजाइनर्स भी गाली देते हैं उसको, क्योंकि जोमेटो पहले सिंपल हुआ करता था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है उन्होंने, क्योंकि स्विगी के बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए। बट बट इशू ये है, जो डिजाइनर्स समझते नहीं है कि जोमेटो इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब इंस्टाग्राम का रीडिजाइन हुआ था, आपको याद होगा, पुराने डिजाइन से नया डिजाइन आया था, लोगो चेंज हो गया था, तो लोगों ने कितना ड्रामा किया था, लोगो क्या लग रहा है, ऐसा आंख में लग रहा है, कुछ लग रहा है। बट अब लोग देखो आराम से यूज कर रहे हैं।
जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, एक जो हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है, एक अक्वायर्ड चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस। अब जिस जिस बंदे ने व्हील का इन्वेंशन किया था, तो क्या सारे लोगों को व्हील चलाना आता था? नहीं। या फिर जिस जब गाड़ी इन्वेंट हुई थी तो सब लोगों को गाड़ी चलानी आ गई? नहीं। कोई भी नई चीज आती है, कोई कुछ हट के करता है ना, तो लोगों को कभी यूज टू नहीं होंगे। हाँ, अगर बहुत लोग उसके सर्विस में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो वो कहेंगे यार अब किसी और सर्विस में क्यों जाएं, हम यही ऐप यूज कर लेते हैं। फिर उनको आदत पड़ जाती है, फिर कोई और ऐप पे जाने का मन ही नहीं करता। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है, वो यूजर एक्सपीरियंस और यूआई चीज ऐसी है कि लोगों को पसंद नहीं भी आता ना, तब भी काम कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं यूएक्स में, जो हम कहते हैं कि हाँ, अगर ये मेट्रिक्स जो हैं उनको चेक मार्क कर दिया है तो ऐप काम कर देगा। बाकी चीजों में एक्सपेरिमेंट हो जाता है। एक मेरे सब्सक्राइबर्स को आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब जनरली डिजाइन सेक्टर में लेके यूआई यूएक्स का आगे फ्यूचर कैसा जाने वाला है, यूआई यूएक्स एज अ करियर के तौर पे अगर हम लोग पूछे तो? मैं कहता हूँ कि यूएक्स यूआई का अभी चल रहा है गोल्ड रश का टाइम। माने कि गोल्ड रश का मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड रश एक ऐसी चीज है कि इंसान गरीब होगा, अगले दिन बिलियनर बन जाएगा, ऐसा चीज है। गोल्ड रश का मतलब कि जो लोगों को समझ नहीं है गोल्ड रश की, जब कोई चीज नई आती है या जब किसी चीज का डिमांड नया होता है और बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्केल पे होता है, तो वो चीज ऐसी होती है कि अ, वो गोल्ड रश कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ठीक है। हमें मालूम है कि धरती के नीचे पेट्रोल बहुत है, बट वो पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड रश जो है वो एक ना एक दिन खत्म होगा। मैं ये नहीं कह सकता यूएक्स यूआई एक एवरग्रीन चीज है कि ओहो अब तो कभी खत्म नहीं होगा इसका डिमांड। यूएक्स यूआई का डिमांड स्टेबल रहेगा, बट जो जितने लोग आ रहे हैं यूएक्स यूआई में इस वक्त, वो इतने ज्यादा हैं, आप मानोगे नहीं। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इतने ये मतलब 3-4 प्रोफेशंस बता रहा हूँ। सेल्समैन, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से प्रोफेशन के लोग। हमें डिजाइन विंग्स में 10-10 कॉल आते हैं दिन, 10-10 कॉल आते हैं ऐसे यूनिक केसेस से, जिनका कोई डिजाइन से ताल्लुक नहीं है और वो फिर भी डिजाइन में आना चाहते हैं, यूएक्स यूआई खासकर। तो यूएक्स यूआई एक ऐसी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया, काम बोलता है तो वो सुन के लोग दौड़े चले आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जब इतने सारे लोग आ जाएंगे, अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री हो जाएगी भर, और सैचुरेटेड फुल। इसमें ग्रोथ हो जाएगी मुश्किल। तो अगर लोगों को मेक श्योर करना है कि 5 साल के बाद भी वो एवरग्रीन, वो एज इंडिविजुअल जो आपके व्यूअर हैं वो एवरग्रीन रहे, तो जैसे मैंने कहा था शुरू में, सीखते रहना जरूरी है, इनोवेट करना बहुत जरूरी है। आज आप यूएक्स कर रहे हो, कल को डिमांड आई इंटरेक्शन डिजाइन की या विजुअल डिजाइन की, तो आप विजुअल डिजाइन में जा सको। तो आपको स्किल सेट जो है पूरा, सब कुछ सीख डाइवर्सिफाइड। लेना पड़ेगा, ताकि कल को डिमांड किसी और चीज की ज्यादा हो जाए तो आप पहला हाथ मार सको उस पर। अभी सब हाथ मार रहे हैं यूएक्स यूआई पे, आप भी मारो, मेरी तो सलाह है। अच्छा। बट अपने मेक श्योर कि आप यूनिक हो। डोंट ट्राई एंड फिट इन कि अच्छा ये यूएक्स यूआई डिजाइनर क्या कर रहा है वैसा मैं करना चाहता हूँ। ऐसा काम नहीं बनेगा, कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो, स्टार्टअप्स नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हो, तो वहां पे वो यूनिकनेस देखते हैं आपकी। वो जज करते हैं कि ये बंदा कितना अलग है, इसके डिजाइन्स कितने अलग है, हमारा हमें कितना फायदा हो सकता है इसके अलग थॉट प्रोसेस से। मैंने हमेशा अपने आप को मार्केट किया है कि बॉस, मुझसे अलग कोई सोच नहीं सकता, आपको मुझसे बढ़िया बंदा मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जहां पे भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, वहां पे एक बार में मेरा सिलेक्शन हो जाता था। मुझे नहीं कोई, मेरा इनफैक्ट मैजिक ब्रिक्स में गया था तो वहां पे मुझे कोई इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं बस बात किया, घुल घुल मिला, देखा ऑफिस, घर आ गया, अगले दिन ज्वाइन कर लिया। तो आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। फिर आप ऐसी कोई फील्ड में हो जो 10 साल पुरानी हो गई हो, आप फिर भी डिमांड में रहोगे। दैट इज आई थिंक पर्सपेक्टिव यू शुड हैव। अपने इंडिया में क्या है कि जैसे जो मेन स्ट्रीम फील्ड्स है और
उसमें सभी में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और कंपटीशन क्योंकि है भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो मेन स्ट्रीम फील्ड में एक सबको मालूम है कि हाँ, यहाँ पे कितना करियर ऑप्शंस है और क्या सैलरी बेसिकली अपने इंडिया में डिफाइन कर दिया गया है। यूआई यूएक्स में अगर हम लोग देखें क्रिएटिव फील्ड है, तो यहाँ पे अगर एक कोई बिगिनर स्टेज में है, बेसिक्स 2-3 प्रोजेक्ट्स किया है, तो वो बेसिकली अर्न करना कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है पर मंथ एज़ अ स्टूडेंट? ये हर दूसरा डिजाइनर भी पूछता है कि कितना कमा सकता हूँ मैं। और इसका जो आंसर है, ये आपके क्वेश्चन में ही है इसका आंसर, कि कितना कमा सकते हो आप, ये आप हमें बताओ। हुँ, क्योंकि जैसे अभी मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी आपको कि मार्केट करना बहुत ज़रूरी है हाँ, अपने आप को। तो मेरा तो क्या था कि मैंने फ्रीलांसिंग इतनी कर ली थी कि जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, मैं साल का शुरुआत में ही साल का 8 से 9 लाख कमा रहा था एकदम स्टार्टिंग। नो पोर्टफोलियो नाम का भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ लोग ले इधर उधर किए और उससे मेरी वैल्यू हो गई, बढ़ गई। तो ये ऐसी चीज होती है बॉस के, अब देख लिया जाए, अगर कोई पुराना खंडर घर हो, उसको कौन खरीदेगा? चाहे वो घर कितना बड़ा हो, शानदार रहा हो किसी जमाने में, कोई किसी को मतलब नहीं है। आप एक खंडर घर लेके उसको रेनोवेट करवा दोगे ना, उसकी प्राइस दुगना हो जाएगी। तो वही है कि जैसे मैंने कहा, स्किल सेट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, तो आप किसी को भी मना लोगे कि आप 10 लाख रुपए के वैल्यू में हो। कुछ ऐसी मूवीज हैं जिससे ये बहुत अच्छे से पता चलता है। लियोनार्डो लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी डिकैप्रियो, है, हाँ, उसकी मूवी है, वो जरूर देखें, कैच मी इफ बिकॉज यू कैन। कैच मी इफ यू कैन। हाँ, एंड बहुत पुरानी मूवी हो गई है, टॉम हैंक्स के साथ है। और उसमें क्या है कि वो दिखाता है कि वो कैसे, उसको कुछ नहीं पता एयरप्लेन्स के बारे में, हुँ, बट वो एक सूट पहनता है, पायलट का सूट पहनता है, एयरपोर्ट में 5-6 होस्टेसेस के बीच में से घुस जाता है और प्लेन में बैठ जाता है ये कह के मैं एक ट्रेनी हूँ। और उसी उसी एयरलाइन के चेक फाड़ फाड़ के महंगी महंगी गाड़ियां, होटल, पैसे लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा गेम बहुत अच्छे से समझ आ गया था। उसे पता था कि अगर मैं ये चीजें करूंगा तो कोई मुझ पे शक ही नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन आर्टिस्ट बनो, आप लोगों को धोखा दो, बट आप अपना कम्युनिकेशन इतना बढ़िया कर लो कि आपका टैलेंट अगर थोड़ा कम भी होगा ना, तो आपका कम्युनिकेशन उसको ऊपर ले आएगा। तो वो एक ऐसी चीज है जो किसी भी फील्ड में, बहुत स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत सब पार डिजाइनर्स जो होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया दिखते हैं बिकॉज उनके मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स इनक्रेडिबल है। सो दैट इज आई थिंक, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 5 lakhs to 7 lakhs पर एनम हुँ, शुरुआत में। उससे कम, हाँ, स्टार्टअप्स ऑफर करेंगे। कई स्टार्टअप्स आपको हो सकता है 4 लाख ऑफर करें, बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसे। मैं नहीं कहता ये बुरी बात है, बट वो तभी करो जब आपको वो 4 लाख आपकी वैल्यू ना लग रही हो। हुँ, अगर आप ये मान के बैठ जाओ कि अच्छा मैं 4 लाख के लिए बैठ जाऊंगा कहीं पे भी, तो वो गलत बात है। आप ये कहो कि अच्छा ये 4 लाख, चलो ठीक है, अभी मैं सीख रहा हूं तो ठीक है। अपने आप को एक्सप्लोर करो, एक्सपैंड करो होराइजन को, और सिस्टम से बाहर निकलो। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैं कई लोगों से लड़ा भी हूँ इस बात पे कि आपने सिस्टम बना दिया है कि अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे 50% हाइक नहीं मिल सकती नेक्स्ट कंपनी में। हुँ, ये जो सिस्टम होता है ना कि हाँ, नहीं सर, आपने हुँ, इतने महीने ही काम किया और आपको इतनी हाइक चाहिए पिछले जॉब से, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो यार ऐसे तो फिर लॉटरी मत रखवाओ ना दुनिया में। ऐसे तो फिर ये इलॉन मस्क जैसे लोगों को बिलियनर मत बनाओ ना रातों रात। ये जो इलॉन मस्क का अभी न्यूज में हाँ, इतना छा रहा है कि रिचेस्ट मैन, वो रिचेस्ट मैन। रिचेस्ट मैन कोई 100 साल बाद तो नहीं बना ना। हुँ, उसने कुछ सालों में बहुत मेहनत की है, बहुत जोर शोर लगाया है।
तो टाइम की बॉस इतनी वैल्यू नहीं होती कि आपने इतना टाइम काम किया या इतना टाइम ये किया। जो जो उतने टाइम में आप कैसा स्मार्ट वर्क कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तो तो ये सिस्टम से हाँ हाँ। बाहर निकलना सीखना जरूरी एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मतलब आपसे है। कि पर्सनल आपका लाइफ में एंड गोल या विजन क्या है मतलब। पर्सनली तो डेफिनेटली पैसों के मामले में पैसा साइड में अगर करना चाहे पहले ही तो साइड में पैसों के मामले में अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छा अपार्टमेंट है यहाँ मेरा नोएडा में खुद का। मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ। मुझे कोई पैसों की दिक्कत नहीं हुई। भगवान करके बहुत मेहरबानी रही है, बहुत रहम किया भगवान ने। पर उसके अलावा मेरा पैसों के हिसाब से एम रहेगा हमेशा कि मैं एटलीस्ट आई शुड बी अ मल्टी मिलियनर। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने वो वैल्यू देख ली कि मैं इतना वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अपने में। हाँ, बिलियनर भी बनने का मन करता है लोगों का, ट्रिलियनर भी बन कर सकता है। इसका कोई बट एंड लिमिट नहीं। डेफिनेटली एक एक मैं कभी भी इतना पैसा वाला बनना नहीं चाहूंगा कि पूरी दुनिया नजर रखे मुझ पे। अब इलॉन मस्क अमीर बना है तो पूरी दुनिया को पता चल गया ना। अब वो चाहे वो अंडरग्राउंड रह रहा होता फिर भी दुनिया को पता चल जाता। तो वही है कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून भी चाहता हूँ, कुछ पर्सनल लाइफ भी चाहता हूँ। ये नहीं कि 10 लोग घूम रहे हैं मेरे आसपास फोटो, ये सब जो है कभी एम मेरा रहेगा भी नहीं। और ना ही मैं कभी इसको देख के ये कहूंगा कि अरे ये भी मुझे चाहिए। पर्सनल लाइफ गोल मेरा ये जरूर है कि मैं जितने लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर सकूं ना, वो मेरे साथ मेरे मरने के बाद भी रहेगा, मेरा पैसा नहीं रहेगा। मेरा जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट दिया है डिज़ाइन कम्युनिटी ने बहुत। कि बॉस ये तो बहुत अच्छा, आप फ्री में इतना कुछ बता रहे हो, हम दिखा रहे हो। तो मैं कहा यार ये चीज़ है मेरा कि मैं इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया अगले दिन के लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आया कि सर मैं यूआई यूएक्स कर रहा था, मुझे बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी। मैं ढूंढ रहा था इधर उधर के कहीं मिले। मैं कॉलेज में था बट मुझे चाहिए था कॉलेज एंड होने से पहले मुझे एक जॉब लग जाए ताकि मैं कह सकूं कि अच्छा कॉलेज के बाद मेरी मेरी सेटल्ड जॉब है। तो मैं कहा तो फिर उसने मुझे ये भी बताया कि जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं, जो यूआई डिज़ाइन वगैरह कुछ सीख के ही उसने वो इंटरव्यू क्रैक कर पाया। और उस वजह से वो इंटरव्यूअर्स काफ़ी इम्प्रेस हुए कि उसके पास ऐसे ऐसे स्किल्स भी हैं। तो उस वजह से उसको जॉब मिली। और मुझे यूट्यूब से चाहे जितना पैसा मिल जाए, कहीं बिजनेस से मिल जाए, वो पैसों से बढ़ के वो चीज़ होती है कि लोग जब आपको आके कहते हैं कि आपके वजह से ये हुआ या आपने मेरी लाइफ में ये इम्पैक्ट किया, तो उससे बड़ा कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता बस। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं जब जब तक मैं बुढ़ा होता हूँ और स्वर्ग को सहा जाता हूँ, उससे पहले मैं पूरी दुनिया पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अच्छी चीज़ों के लिए याद करें। दैट इज द लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल के एम है मेरा। थैंक यू सर। बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आप शेयर किए। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स में जो हैं वो हो सकता है यूआई यूएक्स के लिए इंटरेस्टेड हो, यूआई यूएक्स में करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो। सर का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं बहुत सारे बेसिक्स। और सर डिजाइन विंग्स का नेक्स्ट सर आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है वो बता सकते हैं? नेक्स्ट बैच जो अभी स्टार्ट होने वाला है वो तो खैर 15 जनवरी से होने वाला है, उसके ऑनवर्ड्स। यस बट हम हर हर 1 या 2 महीने के बीच में एक यस। नया बैच ऑर्गेनाइज ज़रूर करते रहते हैं। तो अगर आप designwings.in वेबसाइट या designwings.in इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप फॉलो करें और वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे नए नए। चाहे वो वर्कशॉप का हो, चाहे वो बूट कैंप का हो। बूट कैंप जो है एक ऐसी चीज़ है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ करने के लिए, क्योंकि उससे आपको सब कुछ
वैल्यू मिल जाती है, जितनी आप सीख सकते हो। ज्यादातर जो होता है वो बूट कैम्प जो है हमारा पेड है। वो जो मैंने आपको कहा था 60-70 हज़ार का जो कोर्सेज होते हैं, उसी कोर्सेज का एक बहुत ही अफोर्डेबल वर्जन है जो हमने मिल के बनाया है इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स के साथ। जो हमारे मेंटर्स भी हैं वो कंपनीज लाइक EY, फ्लिपकार्ट, OLX, ऐसी ऐसी कंपनियों से आए हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों में काम कर चुके हैं या करते हैं अभी भी। तो इन सब लोगों को 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इस मुकाम पे हैं कि हमने उनको रखा है कि हाँ, आप मेंटर करो, बच्चों को बताओ, अच्छी चीज़ें बताओ, सिखाओ UX UI, उसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाओ। तो उस हिसाब से हम ये बूट कैंप अरेंज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर शेयर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज नॉलेज मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आपको बेल आइकन मिल जाएगा। नेक्स्ट कोई भी पॉडकास्ट के लिए आपको सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। यार देखो, हम लोग इतना कुछ फ्री के लिए आपको एक एक घंटा हमारे टाइम का निकालते हैं। 1 घंटे के लिए डिजाइनर्स चार्ज करते हैं 100, 200, 300 डॉलर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि ऋतिक राज का जो चैनल है उसको बस यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। फ्री का सब्सक्राइब बटन है, फ्री का बेल आइकन है और फ्री का लाइक है। तो फ्री में जो मिल रहा है बटोर लो। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।